सिंधु घाटी सभ्यता भारत की सबसे महान और सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा जगह की खोज राय बहादुर दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। इसीलिए उस समय से हड़प्पा सभ्यता कहने लगे थे, लेकिन बाद में जब मोहनजोदड़ो या बाकी स्थानों की खोज होनी शुरू हुई तो इसे सिंधु घाटी के किनारे बसे होने के कारण सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से पुकारने लगे। इसका विस्तार की अवधि जो है वो 2500 ईसा पूर्व से 1750 के आसपास तक है। इसका विस्तार पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गुजरात, राजस्थान, जम्मू और पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक है। इसमें नगर योजना सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी जितनी भी सभ्यताएं उस समय की रही थीं उन सब में नगर योजना नहीं पाई जाती थी। ये योजनाबद्ध तरीके से बसाए गए नगर थे जो हड़प्पा सभ्यता में पाए गए हैं। इन्हें ग्रिड पद्धति कहते थे, जिसमें पाए जाने वाले जो घर होते थे वो चौकोर होते थे और साथ में जो सड़कें एक दूसरे को काटती थीं वो समकोण पर काटती थीं। मकान पक्की ईंटों के बने होते थे। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो कि किसी अनुष्ठानिक प्रयोग के लिए बनाया गया था। यहीं कुंभकारों के भट्टों के अवशेष भी मिले हैं। इससे पता चलता है कि वो जो बर्तन होते थे वो भी पकी हुई मिट्टी के बने होते थे, जिन्हें टेराकोटा कहा जाता था। आर्थिक जीवन को बिताने के लिए ये लोग कृषि करते थे। मुख्य काम कृषि था। यहाँ के प्रमुख खाद्यान्न गेहूं, जौ थे। उत्तरवर्ती में चावलों के भी अवशेष मिले हैं। ये अनाज को रखने के लिए अन्नागार बनाते थे। ये अन्नागार मोहनजोदड़ो में भी मिले, लोथल में भी मिले और हड़प्पा की खुदाई में भी मिले हैं। कृषि के साथ इनका कार्य पशुपालन था, उद्योग था और व्यापार भी था। वस्त्र निर्माण ये जानते थे। दुनिया में सबसे पहले कपास का प्रयोग इन्हीं लोगों ने शुरू किया, जिसकी कताई और बुनाई के साथ ये कपड़ा बनाना भी जानते थे। इसीलिए इसका प्रयोग और व्यापार दोनों ही किया जाता था। यूरोप में कपास को सिंडान कहते थे, क्योंकि वो लोग नहीं जानते थे कि कपास क्या होती है, और कपास की खेती यहीं से आरंभ होने की वजह से कपास का पूरा प्रयोग यहीं हुआ। यहाँ के निवासी मोहरों का उपयोग करते थे। ये मोहरें पश्चिमी एशिया में मिली हैं, जिससे पता चलता है कि वहाँ से संबंध थे। इसके अलावा यहाँ प्रयोग करने के लिए ये वस्तु विनिमय का भी उपयोग किया करते थे। कृषि व पशुपालन के अतिरिक्त शिल्प व उद्योग भी यहाँ प्रचलित थे। उद्योगों में धातु निर्माण, आभूषण, बर्तन, हथियार, औजार और परिवहन, इन सभी का प्रयोग होता था। राजस्थान के खेतड़ी से तांबा लिया जाता था। सेंधव निवासी मात्र सत्तात्मक परिवारों के रूप में रहते थे। इनकी जो सबसे छोटी इकाई थी वो परिवार थी। 4 भागों में विभाजित इनका समाज था, जिसमें विद्वान होते थे, योद्धा होते थे, व्यापारी होते थे, शिल्पकार और श्रमिक होते थे। आमोद प्रमोद के लिए ये जुआ खेलते थे, शिकार करते थे, नाचना गाना बजाना होता था। साथ में पासा इस युग का मुख्य खेल था। माप के लिए ये लोग दशमलव पद्धति का उपयोग करते थे और तौल के लिए द्विभाजन पद्धति, जो कि 16 के अनुपातों में होती थी, उसे प्रयोग करते थे। इसके अलावा लोथल में एक हाथी दांत का पैमाना मिला है। इसके साथ ही साथ ये लोग खाने पीने के लिए मीठे में शहद का प्रयोग करते थे। और उस समय अगर हम जीवन की बात करें तो मातृ देवी और पशुपति का की पूजा की जाती थी। साथ में बलि का विधान भी था। जादू टोने को ये लोग मानते थे। लिंग और योनि वृक्षों, पशुओं की भी पूजा की जाती थी। बैल को पशुपति का वाहन माना जाता था। फाख्ता जो एक पक्षी होता है वो सबसे पवित्र माना जाता था। स्वास्तिक चिन्ह मिला है, जिसका प्रयोग हड़प्पा सभ्यता में सर्वप्रथम किया गया था। इसमें जो लेखन लिपि प्रयोग की गई है वो 400 अक्षर और 600 चित्र वाली है, मतलब चित्राक्षर लिपि है, जिसे बाउस्ट्रोफिडन कहते हैं। बाउस्ट्रोफिडन उस लिपि को कहते हैं जिसमें पहले दाएं से बाएं लिखा जाता है और फिर दूसरी लाइन में बाएं से दाएं। ये 1000 साल तक करीब रही, लेकिन उसके बाद ये धीरे धीरे करके नष्ट हो गई। इसके अलावा जो इसकी महत्वपूर्ण अगर बात की जाए तो जॉन मार्शल और राखाल दास बनर्जी, दयाराम साहनी ने मिलकर इसको 1921 में खोजा। नगरीय पद्धति है, सबसे बड़े क्षेत्र में पाई गई है, क्योंकि अगर इसका एरिया देखा जाए तो बाकी सभ्यताओं से बहुत ज़्यादा बड़ा है। साथ में कपास का सर्वप्रथम प्रयोग किया, पकी ईंटों का सर्वप्रथम प्रयोग किया गया। साथ में स्नानागार
जो बहुत बड़ा था, अनुष्ठान के लिए प्रयोग किया जाता था, वो मुख्य है। खेती करते थे ये लोग, ये मुख्य है। बाउस्ट्रोफिन चित्राक्षर लिपि मुख्य है। सूती वस्त्र निर्माण, श्रृंगार आभूषणों के लिए सीपियों आदि का प्रयोग करते थे। विदेशी व्यापार, क्योंकि यहाँ भी जो विदेशी मुद्राएं हैं वो मिली हैं और विदेशों में भी मिली हैं। इसके अलावा जो शिल्प का कार्य है वो अद्वितीय है, इसलिए यह सभ्यता बहुत ही मुख्य है। धन्यवाद।